अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं अमीना खान। नाज़रीन, कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। हमें भी बहैसियत कौम अपने उन हीरोज़ को याद रखना चाहिए जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। आज के प्रोग्राम में होश मोहम्मद शीदी के मुजस्समे की तनसीब के बारे में रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा फैशन वीक में नए डिज़ाइनर्स की पजीराई और गुजरांवाला में बारबेक्यू की मकबूलियत के बायस यौमिया 7 टन गोश्त के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट भी शामिल है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की दुनिया से, और यहाँ से मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई हैं उनमें शामिल है कदमों की तैयारी, टंडो आदम में पुलिस भी लूट मार से महफूज नहीं, और जैकबाबाद में आवारा कुत्तों की भरमार समेत चंद दीगर रिपोर्ट्स। साल 2010 का पहला फैशन वीक कराची में मुनाकिद हुआ, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर फैशन की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बड़े नामों की बजाय नए टैलेंट छाए रहे। फैशन और स्टाइल की दुनिया के जगमग करते सितारों के झुरमट में शुरू होने वाले कराची फैशन वीक में मुल्क के नामवर मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ताहम फैशन वीक में शामिल तमाम डिजाइनर्स ऐसे थे जिन्हें पहली बार किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी तख्लीकात पेश करने का मौका मिला। वजारत तिजारत और टेक्सटाइल के ताउन से मुनाकिदा इस फैशन वीक में 30 शोज का एहतमाम किया गया, जिसमें 40 मुल्की और गैर मुल्की डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया। फैशन वीक में शरीक डिजाइनर्स का कहना था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी तख्लीकात पेश करने के इस मौके को वो अपने लिए एजाज समझते हैं, जबकि तकरीब में शरीक सितारों ने इसे कामयाब करार देते हुए मजीद बेहतरी की गुंजाइश पर जोर दिया। फैशन शायकीन के मुताबिक इस रंगारंग तकरीब का इनेकाद एक खुशाइंद बात है जो उभरते हुए टैलेंट को बेहतर मौके फराहम करने और लोगों को नए डिजाइनर्स की सोच और ट्रेंड से मुतारफ कराने का अहम जरिया है। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ नौरीन आसिफ, दुनिया न्यूज, कराची। डहरकी से मैं हूँ बरकत अली शर। यूं तो पुराने दौर में लोग अपने प्यारों की कब्रों की पहचान के लिए अलग तरीका अख्तियार किया करते थे, लेकिन ये तरीका अब जदीद दौर में तब्दील हो गया है। जिंदा रहते हुए तो हर इंसान अपने रहन सहन व सहूलियात की हासिलात के लिए कोशिशें करता है, लेकिन ये दुनिया छोड़ जाने के बाद इंसान की आखिरी आरामगाह कब्र होती है। दौर की तब्दीली के दौरान तमाम चीज़ों की तब्दीली भी रौनमा हुई है, इसलिए वक्त गुजरने के साथ कब्रों के डिज़ाइन भी तब्दील होते रहे हैं। लेकिन कब्रों पर लगी तमाम चीज़ों के अलावा कब्र पर लगी नाम की तख्ती, जिसको कतबा कहा जाता है, वो अहम किरदार अदा करती है, इसलिए कि कतबा ही सुपुर्द खाक इंसान की आखिरी शनाख्त पेश करती है। कतबों को संगे मरमर के पत्थरों की प्लेटों पर तैयार किया जाता है। इसके कारीगर मुख्तलिफ अंदाज से उनकी तैयारी करते हैं। अपने फन और महारत से कब्रों के कतबों पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाते हैं और उन पर कुरानी आयात नक्श की जाती हैं। कब्रों के कतबों के डिज़ाइन मुख्तलिफ होने के साथ उनकी कीमत भी मुख्तलिफ होती है। कतबों की तैयारी के लिए ज़्यादातर बिजली पर चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाथ के हुनरमंद अफराद इन मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं। कतबों को कब्रों पर अलग अलग अंदाज में लगाया जाता है और कब्रिस्तानों में कब्रों पर लगे कतबे अपने तैयारी के लिहाज से अपनी अलग तरतीब पेश करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बेहतर किरदार अदा करना चाहिए ताकि लोग कब्र का कतबा पढ़कर दुआ दे सकें और अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। कैमरामैन इमरान सुमरो के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, डहरकी। जैकाबाद के शहरी आवारा कुत्तों की भरमार की वजह से मौत के साए जिंदगी गुजार रहे हैं। जैकाबाद के अवाम जहाँ गोना गो मसाइल का शिकार हैं, तो वहीं पर शहर भर की तमाम गली मोहल्लों में आवारा कुत्ते मौत के फरिश्ते बनकर मंडलाते नजर आते हैं। गली मोहल्लों के साथ साथ सरकारी व निजी दफातर में भी आवारा कुत्ते टोलियों की सूरत में मारे मारे फिरते नजर आते हैं। आवारा कुत्तों की भरमार से अवाम बिलखुसूस खवातीन और मासूम बच्चों को सख्त ज़हनी कोफ्त का सामना है। बरतानवी दौरे हुकूमत से शुरू होने वाली कुत्ता मार मुहिम भी कई सालों से बंद होने की वजह से इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक आवारा कुत्ता बावलेपन के बाद 10 दिन के अंदर मौत का शिकार हो जाता है और बावलेपन के खतरनाक जरासीम बराह रास्त इंसानों को काटने के साथ साथ जानवरों को काटने की सूरत में उनका गोश्त और दूध इस्तेमाल करने से भी इंसानों में मुंतकिल होते हैं। इन आवारा कुत्तों की शहर भर में कसरत कई इंसानों की मौत का पेश खेमा भी साबित हो सकती है। कैमरामैन रमेश लाल के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जैकाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहरीक आज़ादी के सिपाही होश मोहम्मद शीदी के मोनूमेंट के साथ। होश मोहम्मद शीदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें न सिर्फ तहरीक आज़ादी के सिपाही की हैसियत से जाना जाता है, बल्कि सिंध की हुकूक की जंग में भी एक नुमाया मुकाम हासिल है और सिंध के कौम परस्त इन्हें सिंध के हीरो के तौर पर पूछते हैं। जबकि इसके बरक्स होश मोहम्मद शीदी अंग्रेज़ों के खिलाफ बरसरे पेकार होने वाले वाहिद से अफाम जंगजू रहनुमा थे जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बाकायदा शहीद हुए। सिंध की 60 साल तारीख में होश मोहम्मद शीदी के लिए मुताबिद किताबें लिखी गईं और इनकी बरसी पर सेमिनार भी मुनक्कद किए जाते रहे।
موجودہ ضلع حکومت حیدرآباد نے سندھی قوم پرست نہ ہونے کے باوجود تحریک آزادی کے اس سپاہی کی شہری حلقوں میں پذیرائی کے لیے ان کا ایک مونومنٹ شہر کی مشہور اور معروف شاہراہ پر آویزہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ان کے نام سے ایک فلائی اوور بھی بنایا گیا ہے جہاں پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ اور اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کیمرامین وسیم قاضی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ ٹنڈو آدم کی شہری اور دیہی آبادیاں مسلح افراد کے ہاتھوں یکساں طور پر لوٹ مار کا شکار بنی ہوئی ہیں۔ ٹنڈو آدم کے نزدیک DIG بشیر میمن کے زرعی فارم میں رہائشیوں سے مسلح افراد کی لوٹ مار۔ شادی سے ایک روز قبل ہی مسلح افراد نے گھر آئے غریب خاندان کے مہمانوں کو اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر مہمانوں سمیت اہل خانہ کا تمام زیور اور نقد رقم لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کے فارم بھی جرائم پیشہ افراد سے محفوظ نہیں تو عام آدمی اپنے آپ کو کیسے محفوظ تصور کرے گا، جبکہ DPO سانگڑ اور SPO ٹنڈو آدم کی خالی پوسٹیں بھی علاقے کی عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ کیمرہ مین سہیل شاہ کے ساتھ وسیم فاروقی، دنیا نیوز، ٹنڈو آدم۔